सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश दुनिया में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों से। जल विजन 2047 विषय पर आज यानी 5 जनवरी से 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जल सुरक्षा के अभूतपूर्व कार्य कर रहा है और अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। आज भारत वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम कर रहा है, अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। दूसरी ओर त्रिपुरा के धर्मनगर में बीजेपी की रथ यात्रा को गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। त्रिपुरा में इस साल मार्च में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। रथ यात्रा का समापन 8 दिन बाद 12 जनवरी को होगा। इसे भाजपा ने जन विश्वास यात्रा का नाम दिया है, जिसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर है। राज्य के तुमकुरू पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जोरदार हमला किया। साथ ही उन्होंने वैश्विक हालातों और कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात। उन्होंने कहा कि तमाम वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में बुधवार को दूसरा दिन रहा। इस दौरान बागपत पहुंची यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। यहां बड़ौत में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोविड के समय जो इन्होंने किया, ये सारी पॉलिसियां किसानों को, मजदूरों को डराने के लिए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब ये डर फैलाते हैं तो उस डर को नफरत में बदलना बहुत आसान होता है। इनका काम है कि जनता को डराओ, किसानों को डराओ, मजदूरों को डराओ, युवाओं को डराओ और उसके डर को नफरत में बदल दो। बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोविड के समय जो इन्होंने किया, ये सारी की सारी पॉलिसियां किसान को, मजदूर को डराने के लिए। यूपी में निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करने मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन परिसर स्थित मां गुंडी देवी शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां गुंडी देवी की पूजा अर्चना की। उसके बाद शिवालय में जल अर्पण किया। सीएम ने मंदिर के नवनिर्माण कार्यों की भी जानकारी ली। आपको बता दें कि सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर मुंबई गए हुए हैं। इधर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर के विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा, सहूलियत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है। मकर संक्रांति पर लगने वाले 1 माह के इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन पर्याप्त संख्या में रैन बसेरों व अलाव के इंतजाम सुनिश्चित करे, ताकि ठंड के मौसम में किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। दरअसल मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा बुधवार को पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान के साथ गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला की तैयारियों का जायजा लेने गोरखपुर आए थे। गोरखनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। यहाँ पे खिचड़ी का मेला होता है, एक बहुत बड़ा, आसपास के इलाके से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मुझे बताया गया कि इसमें जो 2.5 से
5 लाख तक लोग पहुंच जाते हैं एक दिन। जो 13, 14, 15 जो मेन डेज होते हैं उसमें से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अदरवाइज भी 40-50 हज़ार लोग पहुंच जाते हैं। अभी जब 31 और 1 तारीख को जो ये शुरुआत हो जाता है, नए साल से शुरुआत हो जाता है और ये चलता है जाकर के शिवरात्रि, महाशिवरात्रि 18 फरवरी है, तब तक चलता है। उत्तराखंड के जोशीमठ से काफी संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं। कारण भी ऐसा है कि राज्य के मुख्यमंत्री तक चिंतित है। उन्होंने इलाके का दौरा करके राज्य के विभागों को अलर्ट किया है। दरअसल जोशीमठ नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार ने बताया कि यहां पर दरारें हर घंटे बढ़ रही हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। वहीं इस बारे में बात करते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ में जमीन में दरारें आने की घटनाओं को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर है। टीमें रिपोर्ट के आधार पर कार्य कर रही हैं। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को। जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। हल्द्वानी में रेलवे भूमि अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। अब 7 फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। अब हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा। दरअसल कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते में लोगों को हटाना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं हिमाचल प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। हाड़ कपाने वाली ठंड के बीच समूचा हिमाचल गर्म कपड़ों में लिपट गया है। नरकंडा, कुफरी व लाहौल स्पीति सहित चंबा के अधिकतर क्षेत्रों में पारा माइनस से नीचे लुढ़क चुका है। तीव्र शीतलहर के चलते लोग घर में दुबक कर बैठ गए हैं। साथ ही प्रदेश की सड़कों पर पाला जमना शुरू हो गया है। कड़ाके की ठंड ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में शीतलहर ने एक बार फिर से वापसी कर ली है। इसके साथ ही गुरुवार को इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। कपकपाती सुबह के साथ कई जगहों पर दिन में भी काफी ठंड बनी रही। गुरुवार को रिच का न्यूनतम तापमान महज 3.3 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने रिच में शीतलहर की घोषणा कर दी है। अब अगले 3 दिन यानी 5 से 7 जनवरी तक राजधानी के कुछ इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास दर्ज हो सकता है। साथ ही शीतलहर के साथ कोहरा भी परेशान करेगा। मौसम विभाग ने 5 से 7 जनवरी के बीच कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट भी जारी किया है। फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।